ओम शांति। तेरी याद का अमृत पीते, तो पीना अमृत। बाबा कहते हैं भक्ति में आपने इसको किसके साथ तुलना कर दी? जल के साथ, है ना। क्योंकि प्यास है, वो गुप्त है, सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देती, लेकिन पानी तो दिखाई देता है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, एक है ज्ञान, एक है योग। ये दो चीजें संगम पर स्वयं भगवान आए हैं। किस लिए? हम आत्माओं को पावन बनाने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान तो है पढ़ाई, पढ़ाई से है बाबा कहता है कमाई, लेकिन आत्मा पावन कैसे बने? पावन कैसे बने? बाबा कहते हैं बच्चे, बगैर याद के आप पावन नहीं बन सकते। बिना याद। हमने अक्सर भक्ति में सुना है उद्धव के बारे में कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती। तो उद्धव को भी दिखाया हुआ है ज्ञानी है, लेकिन ज्ञानी कैसा होता है? प्रेम रहित। प्रेम नहीं है, बाकी ज्ञान तो बहुत। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं क्यों तुमको बार बार कहता हूँ बच्चे, एक बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। क्यों कहता हूँ? बाबा कहते हैं अगर तुम्हें मुझसे प्यार होगा, प्रीत होगी, तो जिससे प्रीत प्यार होता है ना, इंसान उसके जैसा बन जाता, आकर्षण होता है उसके अंदर, है ना। भक्ति में हमने भगवान को याद जरूर किया, लेकिन वो जो हमारी साधना थी, वो जो हमारी पूजा थी, प्रार्थना थी, वो भगवान जैसा बनने की तो कभी सपने में भी नहीं सोची थी हमने। भले ही हम उसको बार बार कहते थे कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। लेकिन हमने भगवान को अगर भक्ति में याद किया है तो किस लिए? कि मेरी बिगड़ी बनाने आओ। ये जो मेरी किस्मत है ना, ये जगह जगह से डिफेक्टेड है, इसको आके बना, मेरे रुके काम बना, मेरा भाग्य का सितारा चमका। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जब तुम ज्ञान में आते हो, अपने को आत्मा निश्चय करते हो, आत्माओं के पिता को पहचानते हो, तो बाबा कहता है फिर आत्मा और परमात्मा, हाँ, बाबा कहता है ये क्या है? एक बॉन्डिंग है, एक संबंध है। बाबा कहता है तब तो तुम मुझे याद करते हो। लेकिन बाबा कहता है अब ज्ञान में याद करना कैसा होना चाहिए? हाँ, कैसा होना चाहिए? हर पल को सफल बना देंगे तेरी याद में हो बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या। बाबा कहते हैं बच्चे, अब तुमने भगवान को पहचान लिया, तो भगवान से भी प्यारी कोई चीज होती है क्या दुनिया में? सब तो बाबा कहता है जो खेल खेलते हो यहाँ पर, ये तो सब बाबा कहता है कठपुतलियों के खेल चल रहे हैं। रहना यहाँ बाबा कहता है किसी ने सदा नहीं होता, ना तुम्हारे मकान, ना तुम्हारा धन, ना तुम्हारा शरीर, ना तुम्हारे संबंध। ये तो बाबा कहता है खेल, है ना। तो खेल की मरम्मत नहीं होती बाबा। खेल में तो बाबा कहता है जीत भी है, हार भी है, चोट भी है तो मलम भी है। अब घर जा, अब बाबा कहता है खेल कर। अब बाबा कहता है तुम मुझको याद करो। तो भगवान को याद करना किस लिए? बाबा कहता है ये तो दुनिया नर्क है, जहां आत्माएं दुख पा रही। कहने को देखो कलयुग, हम कह रहे हैं कि कलयुग चल रहा है, लेकिन कलयुग की भी चकाचौंध देखो ना। तभी तो बाबा कहता है तुम धृतराष्ट्र बने बैठे हो। क्योंकि कलयुग में क्या है, बाबा कहता है देखो माया भी अभी बहुरूप धारण किए हुए, है ना।
ऊंचे ऊंचे मकान, बिल्डिंग्स, पैसा, गाड़ियां, मकान, बाजार, माया का बाजार बाबा कहता है बच्चे इस समय सजा हुआ है। अब बाबा कहता है कोई होंगे विरले कोटों में कोई, जिनको बाबा कहता है ये समझ में आएगी कि ये कयामत का समय आया हुआ। आप देखो, हम सब न्यूज़ देख रहे हैं, है ना? लोग दिवालियों की सेलिब्रेशन की तैयारियां कर रहा है, बाजार सजे हुए हैं, बाजारों में भीड़ है, और कोई दूसरी तरफ बैठ करके बाजारों में ब्लास्ट की सोच रहा है। हो रहे हैं, कितनी पुलिस तैनात है, क्योंकि हर जगह देखो पब्लिक बहुत है, रश बहुत है, बाजारों में, सड़कों पे। तो एक तरफ तो दुनिया को लग रहा है कि दिवाली आ गई, और दूसरी तरफ मौत का सामान तैयार हो रहा। बाबा कहते हैं बच्चे ये तीसरी आंख से देखोगे तो तुम रियलाइज करोगे कि ये तो कयामत का समय है जी। लेकिन बाबा कहता है सारे तो नहीं मानेंगे, सारे नहीं मानेंगे। कौन मानेंगे? 5 पांडव, है ना? 5 पांडव मानेंगे बस। तो बाबा कहता है देखो, भगवान आया बैठा हो, और भगवान आकर के रतन लुटा रहा हो। स्वर्ग ले जाने की बाबा कहता है मैं तैयारियां करा रहा हूं, और दुनिया, बाबा कहता है कुंभकर्ण सोए पड़े। आसान है कुंभकर्ण जगाने? आसान लगते? लेकिन देखो भगवान तो हर कल्प में जगाता है 33 करोड़, जिनको हमने देवी देवता का मिसाल देखो ना उसकी। हम तो वो लोग हैं जो अंताक्षरी भी खेलते हैं, तो क्या कहते हैं? शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। अंताक्षरी तक हम प्रभु का नाम लेके खेलने वालों में है। कोई मकान बनाते हैं, कोई शादी करते हैं, तो क्या करते हैं? कार्ड पे सबसे पहले गणेश जी बिठा देते। तो सोचो, हम जैसे मनुष्य मात्र भगवान का नाम लेकर के कोई काम शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि सफल हो ही जाएगा, सिर्फ श्री गणेशाय नमः लिखने से। और ये तो स्वयं भगवान बैठा है। इसको कौन रोकेगा? सतयुग का सूरज चढ़ाने से। है किसी के बस की बात? बाबा कहते हैं नहीं, ये ड्रामा की नींद है। कलयुग की रात के बाद बाबा कहता है अभी सतयुग का सवेरा आएगा। जो जागत है सो पावत है ना? भक्ति में भी लोगों ने जागरण का कितना महत्व निकाला, है ना? भक्ति बिना दीपक के, बिना ज्योति के अधूरी है। देख लेना, मंदिरों में, आप भी मंदिर में बैठते हो, मंदिर आते जाते हो, तीर्थों पे जाते आते हो, एक दिया जरूर जला कर आते हो। एक दिया उम्मीद का, एक दिया भरोसे का, एक दिया विश्वास का, श्रद्धा। हमें भगवान पर इतना भरोसा है कि जब मैं पुकारूंगा तो आएगा तो जरूर, है ना? क्योंकि हमने शास्त्रों में सुना, सुदामा की हेल्प करी, द्रौपदी की हेल्प करी, पुकारने पर ही। जिसको जो चाहिए वो उसको दे ही देता है, क्योंकि रहम का सागर है, प्रेम का सागर है, करुणा का सागर। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मेरा जो देने का विधि विधान है वो ऐसा नहीं है कि तुम मंदिरों में आओ और झोलियां फैलाओ। बाबा कहते हैं भक्ति में, बाबा कहता है तुमने फल मांगा मुझसे कि भगवान मेरी भक्ति का फल मुझे दे। तो फल कैसा है? बाबा कहते हैं तुम्हारी भक्ति का फल अविनाशी होगा, क्योंकि भक्ति भी हमारी अविनाशी है। मानना, बाबा ने कहा ना कि ये जो आत्मा है ना, इसमें बाबा कहता है वो ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। तो हम
हर कल्प में जितनी भक्ति करते जा रहे हैं ना, ये तो रिकॉर्डेड है, ये तो होगी। तो जैसे भक्ति का पार्ट मुझ आत्मा में अविनाशी है, तो बाबा कहता है तेरी भक्ति का फल भी तो तेरे को अविनाशी दूंगा ना। तो इस समय हम सब संगम पर बैठे हैं। संगम गुप्त है, किसी शास्त्र में वर्णन नहीं है, किसी पंडित किसी ब्राह्मण के मुख से आप नहीं सुनोगे कि संगम भी एक युग होता है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये ज्ञान का अविनाशी फल भी आत्मा में नूंद है। इस समय हम संगम पर बैठकर भगवान के सानिध्य में जो ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, योग से आत्मा जितनी लाइटनेस का अनुभव कर रही है, यही तो फल है, यही तो फल है। दुनिया के फल खाने से क्या हो रहा? ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, सुख मिलता है, स्वाद मिलता है। और देखो, ज्ञान के फल खाने से स्वाद मिलता है। जितने भी दुनिया में व्यर्थ था, नेगेटिविटी थी, वो सब खत्म हो। और योग की शक्ति से आत्मा, बाबा कहता है, पावरफुल अनुभव करती है। तो आज बाबा ने एक प्रश्न किया। बाबा कहते हैं बताओ, ज्ञान बड़ा या योग बड़ा? ज्ञान बड़ा या योग बड़ा? बाबा कहते हैं ज्ञान है पढ़ाई और योग है विज्ञान। पढ़ाई से बाबा कहता है कमाई है, पद प्राप्ति है, लेकिन याद से बाबा कहता है बच्चे, आत्मा पावन बनती है, पावरफुल बनती है, बाप समान बनती है। बाबा पूछ रहा है बताओ, पढ़ाई बड़ी है, ज्ञान बड़ा है या योग बड़ा है? क्या बड़ा है? क्या बड़ा है? बाबा कहते हैं बच्चे, यूं तो ये पांचों उंगलियां है ना, हाथ में ये पांच उंगलियां। अब अगर ये सोचे कि कौन बड़ा और कौन छोटा, तो देखने में तो आप कह दोगे कि ये जो उंगली है ना, ये सबसे बड़ी है और ये सबसे छोटी है। देखने में तो ऐसा ही आता है, लेकिन सोचो, अगर हाथ की एक उंगली पे चोट लगी हो, तो सारा हाथ जो है ना, वो प्रॉपर काम कर नहीं पाता। तो बाबा तो ज्ञान में समझाता ही है कई बारी। बाबा कहते हैं बच्चे, ज्ञान ही नहीं होगा तो योग क्या करो? जितना बाबा कहता है तुम्हारा ज्ञान गहरा होगा, उतना बाबा कहता है योग की ऊंचाई पर होगे। ज्ञान ही नहीं है तो बाबा कहता है योग नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, बाबा कहता है बड़ी क्या है? बड़ी उंगली दिखाई ना अभी, तो बाबा कहते हैं बड़ी है याद की यात्रा। सोचो, मुझे आज मैं दिल्ली में बैठी हूँ और मुझे दिल्ली से सोचो हरिद्वार जाना। तो मैंने किसी से इंफॉर्मेशन ले ली कि दिल्ली से हरिद्वार जाने के लिए कौन सी बस जाएगी, ट्रेन जाएगी। टिकट मैंने ले लिया। कितनी देर का काम था? आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ है, सेकंड्स में काम हो जाता। लेकिन दिल्ली से हरिद्वार पहुंचने के लिए मुझे एक यात्रा करनी पड़ेगी। टिकट तो मैं 5 मिनट में अरेंज कर लूंगी, लेकिन वो यात्रा मुझे 2.5, 3, 4 घंटे की करनी पड़ेगी। यात्रा लंबी है, नॉलेज छोटी सी है। नॉलेज सेकंड की है, लेकिन यात्रा बड़ी है। तो बाबा कहते बच्चे, ऐसे याद की यात्रा जब आत्मा करती है ना, तो याद की यात्रा करते 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 क्या होता है? बाबा कहता है आत्मा पावन बनती है। कैसे पावन बनती है? भक्ति में भी तो लोग याद करते ही हैं उसको, लेकिन ज्ञान में बाबा कहता है जब आप आते हो, तो ज्ञान में कैसे याद करते हो? आत्मा निश्चय करते। ये बाबा कहते हैं थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि आधा कल बाबा कहता है तुमने खुद को दे ही समझ के रखा हो, है ना। तो बाबा कहता है याद की यात्रा कौन करेगा? आत्मा करेगी, आत्मा करेगी। लेकिन बाबा कहता है जब आप याद की यात्रा करते हो ना, तो देह की जरूरत नहीं होती। आप अगर वैसे किसी को यात्रा करानी हो, तो कोई कह सकता है कि मैं बीमार हूँ, मैं बूढ़ा हूँ,
मैं इतनी लंबी यात्रा नहीं कर सकता, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन बाबा ने हम सबके लिए ये ज्ञान मार्ग इतना सहज बनाया। बाबा कहते हैं बच्चे, आप कैसे भी हो, बूढ़े तन में आत्मा बैठी है, बीमार तन में बैठी है, लेकिन बाबा कहते हैं तुम बिना शरीर के, बिना बाबा कहता है देह को हिलाए तुम क्या कर सकते हो, अपने घर, परम धाम, महातीरथ, शिवालय, बाबा कहते हैं वहां तक आना जाना कर सकते हो। निराकारी स्थिति, साकारी स्थिति, ये है मेरा आना जाना। अब वो नहीं सोच लेना कि तन से न्यारी आत्मा ऊपर आसमान से, सूरज चांद सितारों से, वो छोटे बच्चों को सिखाने के लिए ठीक है। वो हमें ये दिखाया गया है कि अभी तो तुम नीचे हो, इसी मिट्टी से खेल रहे हो, लेकिन तुम्हें ऊपर आना पड़ेगा, तो आसमान, सूरज, चांद, सितारों से ऊपर आओ। तो ऊपर आने की बात नहीं है, बाबा ने समझाया। बाबा कहते हैं बच्चे, वास्तव में ये है आत्मा की निराकारी स्थिति। ये क्या है? आत्मा की निराकारी स्थिति। तो साकार में तो अभी हम बैठे हैं, बात कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, चल बोल रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, जब तुम योग में बैठते हो ना, तो तुमको मुख चलाने की जरूरत नहीं। ये बिल्कुल इतना सिंपल सा काम है। जैसे सोचो, अगर एक युगल आपस में बातचीत करता है ना, हम जब किसी से मिलते हैं तो हम किसी के प्रति आकर्षित होते हैं, हम जानना चाहते हैं एक दूसरे के बारे में कि क्या नाम है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या उसकी हॉबीज हैं, है ना। तो ये हम सब किसी के बारे में जान लेते हैं, और इसी इंफॉर्मेशन के हिसाब से फिर हम उस इंसान को बार बार याद करते हैं। अब जब मैं याद कर रही हूँ ना, तो उस आदमी का, उस इंसान का मेरे साथ फिजिकली बैठना जरूरी नहीं है, लेकिन द मोमेंट जब मैं उसके साथ जान पहचान बना रही हूँ, तब उसका बैठना जरूरी है ना। तो हम किसी के बारे में इतना जान जाते हैं, इतना जान जाते हैं। रिश्तों में आप देखो, कई बार हम किसी के बारे में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं ना, हम कहते हैं मुझे पता है तूने अब क्या जवाब देना है इस बात, मैं तो तेरी रग रग से वाकिफ। अगला भी कहता है मेरे मुंह की बात होती है ना, वो ये भूल जाता, इसको इतना मेरा पता है कि अब मैं क्या बोलने वाला। तो देखो, ये तो हम अनुभव ही करते हैं, ये सारी बातें जिनके साथ हम रोज मिलते जुलते बैठते हैं। तो बाबा कहते हैं वहां तो क्या है, देह का देह के साथ कम्युनिकेशन है वहां, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ आत्मा का निराकार पिता के साथ कम्युनिकेशन होगा। तो कैसे होगा? वो है साइलेंस की शक्ति। अक्सर हम मुरलियों में साइलेंस की शक्ति, इसका हम जिक्र सुनते हैं बार। तो हमने जो समझा साइलेंस माना, हमने सोचा कि मुंह बंद करके बैठ जाओ, ये साइलेंस होता। आप देखो, हम मुंह से कुछ नहीं बोलते, लेकिन अंदर तो वो जो चैटिंग चलती रहती है खुद से। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा जो है ना, ये शांत स्वरूप है। आत्मा निर्संकल्प है। ये क्या है? ये मुझ आत्मा की स्थिति है। तो बाबा कहते हैं इस स्थिति में रहकर, ये है साक्षी भाव, साइलेंस की शक्ति। बाबा कहता है अभी साइलेंस की शक्ति अपने में जमा करो। आज कहा ना मुरली में बाबा ने कहा जो बात 2 शब्दों में हो सकती है, उसके लिए 12-15 शब्द क्यों बोल। बाबा कहता है गले में एक स्लोगन डाल दो कि कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, है ना। तो इससे क्या होगा? बाबा कहता है इससे क्या होगा? इससे व्यर्थ नहीं आएगा,
इससे व्यर्थ नहीं है। और जो आत्मा व्यर्थ से दूर है, वो नेगेटिविटी से दूर है, वो अपने शांत स्वरूप का, अपनी शांत स्वरूप स्थिति का अनुभव स्वयं कर पा रही है। कभी करके देखना, रोज ही करते हैं हम ये सब काम। सारा दिन में अगर 24 घंटे की बात करें ना, तो कोई 18 घंटे, कोई 20 घंटे, कोई 15 घंटे, हम सारा दिन लगे हुए हैं। काम धंधे, मेहनत, घर, रिश्तेदारी, सब कुछ करते जा रहे हैं। लेकिन जब हम रात को सोने आते हैं, है ना, तब तब क्या चाहिए मुझे? महंगे कपड़े चाहिए? जब सोने जा रहे हैं तब क्या चाहिए? महंगे कपड़े चाहिए? कपड़ा कैसा चाहिए? रोज का पहना हुआ घिसा पिटा सा, जिसमें अच्छी सी नींद आ जाए। कुछ टाइट चाहिए? कोई मेकअप चाहिए? लोग तो मेकअप उतार के सोते हैं सोने से, है ना। तो हमने रात को जब हम सोने जा रहे हैं, तो नींद में हमको ये भी होश नहीं होता कई बार, है ना। कई बार उठते हैं तो पूछते हैं किसी से, रात है कि दिन है। कई बार इतनी गहरी नींद आती ही नहीं आती। कई बार हम कोई सपना भी नहीं देख, कोई सपना नहीं। कितनी कोई आवाज करे, चीखे चिल्लाए, जैसे बंदा है ही नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं जब आप गहरी नींद में सोते हो ना, तो उस समय आत्मा शांति का अनुभव नहीं कर रही। हाँ, उस समय ये है कि ये कर्मेंद्रियां भी शांत है, आंखें बंद हैं, कान बंद है, मुख बंद है, हाथ पैर सब, बाबा कहते हैं कछुए की तरह सो जाते हो रात। कछुआ यही तो करता है। हम सब रात को कछुए बन जाते। और मन, मन है ना, बाबा कहता है ये सारा दिन, इसको बाबा कहता है जन्मों जन्मों का अभ्यास है। कोई नहीं पास में होगा तो खुद से ही बोलता रहेगा। आदत पड़ गई जुगाली करने की। पुरानी बीती बातें उठा के बैठ जाएगा, उसकी जुगाली करता है। ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, इसने ऐसे बात कर दी, उसने वैसे बात कर दी। या फिर कल की योजना, कल ये करना है, कल ऐसे ऐसे करना है, यहाँ भागना है, वहां भागना है। तो मन तो हमारा क्या बन गया, जैसे गधा। हर समय पीठ पर कुछ ना कुछ उठा रखा है, जिसको हम कहते हैं ना, बाबा कहता है जिसको भरी ढोते हो। मन भरा हुआ है व्यर्थ की बातों से, जिनका कोई सेंस नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई मतलब। इस क्षण में तो हम है ही नहीं, इस क्षण में नहीं है। खा रहे होंगे रोटी, रोटी की तरफ ध्यान नहीं है, तब भी बातें चल रही, तब भी वो है ना, वो अंदर काम बता रहा है कि जल्दी इसको खत्म कर रोटी को, फिर वो सारे काम कर जल्दी से। आत्मा को तो जैसे बाबा कहता है, ये तुम्हारा मन, ये तुम्हारा, बाबा कहता है जो कर्मेंद्रियां है ना, इन कर्मचारियों ने, बाबा कहता है आत्मा को क्या बना दिया अभी, बंधुआ मजदूर। साइलेंस की शक्ति क्या है, अभी तक हमने कभी अनुभव की नहीं। सुन तो लिया है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप, तो हमें ऐसा लगता है कि शांत स्वरूप हूँ, माना बस बाबा के गाने चलते रहे, बाबा की मुरली, तो मैं शांत स्वरूप। ये नहीं है। बाबा ने आज एक बहुत प्यारी बात मुरली में कही। बाबा कहते हैं बच्चे, आपको ज्ञान का भी अहंकार नहीं होना चाहिए। गहराई है इसके अंदर, जबरदस्त गहराई है। कल भी हम बात कर रहे थे ना, आत्मा की आत्म अभिमानी स्थिति कौन सी है? दो पलड़े नीचे हैं तराजू में, है ना। दूसरों को हम देखते हैं अज्ञानी आत्माएं, भक्ति कर रही है, मंदिरों में जा रही हैं, धक्के खा रही हैं, भूखे प्यासे मांग रहे हैं भगवान से, भगवान ये भी काम करा दे, वो भी करा दे। और यहाँ पर मैं नॉलेजफुल आत्मा, मुझे तो भगवान ने सब बता दिया कि बच्चे भक्ति से तुम्हारी प्रसन्न मैं होता नहीं, क्योंकि कोई भी माँ बाप बच्चे को भिखारी नहीं देखना चाहता।
हाँ, बाबा कहता है ड्रामा में नूंद है, तुम्हें आके ज्ञान सुनानी है। और बाबा कहता है जैसे जैसे ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में टिकेगा, भक्ति छूट जाएगी। तुम सहज अनुभव करोगे कि भक्ति में जो मैं मांग रहा था वो तो मुझे यहाँ बैठे बिठाए मिल गया। और क्या व्यर्थ का कूड़ा मांग रहा। कभी अपने लिए परेशान था, फिर बच्चों के लिए परेशान था। मुझे भी मेरे भाग्य से उतना ही मिला जितना था, और इन बच्चों को भी इनके भाग्य से उतना ही मिलना है जितना है। तो ज्ञान ने क्या किया, अननेसेसरी जो मन भागता था व्यर्थ में, उसको ब्रेक दे दी। ये क्यों दुखी हो रहा है, काहे की चिंता, काहे की चिंता, ये तो बता मुझे, तेरी चिंता करने से क्या बदलेगा। हाँ, हालात नहीं बदलने, लोग नहीं बदलने, लेकिन ये चिंता करने वाला जो है ना, ये बदलता जाएगा और गिरता जाएगा और दुखी होता जाएगा और मलिन होता जाएगा। रोग है ना चिंता, तो जितना लगाते जाएंगे उतनी बीमारी और कड़ी और गहरी होती चली जाएगी। तो इसके लिए बाबा अपने को कहता है बच्चे आप आत्मा ना शांत स्वरूप। तो शांत स्वरूप आत्मा की निशानी क्या है, आज बाबा ने बड़ी खूबसूरती से बताया। बाबा कहते हैं जो शांत स्वरूप आत्मा होती है ना, वो कैसी है। वो बाबा कहता है महावीर के समान। महावीर माना, बाबा कहता है शक्तिशाली। महावीर माना, बाबा कहता है जिसकी खुशी गायब ना हो। अब ध्यान से सुन, कौन सी खुशी की बात कर रहा है बाबा। अगर यहाँ मेरी बुद्धि सोच रही है कि बाबा जिस खुशी की बात कर रहा है ये वो है जो संसार में मुझे अभी मिली हुई है, कि शरीर ठीक है, परिवार अच्छा है, पैसा अच्छा है, सब अच्छा है, ये खुशी नहीं कह रहा। ये खुशी नहीं है बाबा। ये तो क्या है, बाबा कहते हैं बच्चे ये वो है कि ऊपर से तो चॉकलेट है, ऊपर से तो लग रहा है कि बहुत बढ़िया, आज शरीर ठीक है, लेकिन कोई गारंटी है। ताश के पत्ते की तरह बाबा कहता है ये ऐसे हिलने लग जाता है शरीर सेकंड्स के अंदर। कहते क्या हुआ, अचानक से पता नहीं जो दिल की धड़कन है वो बैठ रही है, घबराहट हो रही है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं। और देखते ही देखते तो बाबा साइलेंस की शक्ति का अनुभव, ये जब तक बाबा कहता है आप नहीं कर सकते, तब तक बाबा कहता है बच्चे आप आत्म अभिमानी हो ही नहीं सकते, है ना। आत्म अभिमानी स्थिति माना, शांत स्वरूप स्थिति माना। बाबा कहते हैं ड्रामा है ना, ड्रामा में बाबा कहता है आप अपने को ऐसे देखो जैसे जैसे कोई आर्टिस्ट होता है, कोई एक्टर होता है, वो शूटिंग करता है फिल्म की और प्रीमियम देखने आता है। अभी फिल्म पर्दे पे रिलीज नहीं हुई है, अभी वो प्रीमियम देख। बस बाबा कहता है मैं तुम्हें संगमपम प्रीमियम दिखा रहा हूँ तुम्हारे, कि देखो इस एक जन्म में बाबा कहता है मैं तुमको त्रिकालदर्शी बना रहा हूँ। आज बाबा ने बहुत एक सुंदर बात की। बाबा कहता है देखो ज्ञान समझाने के लिए तो चित्र दिखाने पड़ते हैं, किसी को अगर ज्ञान समझाना हो तो हमें चित्र का आधार लेना पड़ता है। लेकिन बाबा कहता है किसी को योग सिखाना हो तो कोई चित्र, आप शांति का कोई चित्र दिखा सकते हो। आपको अगर कोई ये कहे कि एक पेंटिंग बनाओ जिसमें दिखाओ कि सब तरफ अशांति है, तो आप दिखा सकते हो उस पेंटिंग के अंदर कि पेड़ जो है ना वो जबरदस्त हिल रहे हैं, पत्ते टूटे हुए हैं, है ना। तो ऐसी चीजें हम दिखा सकते हैं, सब कुछ बिखरा हुआ। तो अशांति की पेंटिंग किसी ने हो सकता है बना दी, लेकिन शांति की पेंटिंग बनानी हो तो हर चीज को व्यवस्थित दिखाना पड़ेगा, है ना। कि सूरज निकला हुआ है, पक्षी चहचहा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे त्रिकालदर्शी माना, आप अपनी 84 जन्मों की, बाबा कहता है ये जो फिल्में है ना, बाबा कहते हैं इसका प्रीमियम देख रहे हो।
तो देखो बाबा कहते हैं ये एक, जैसे सोचो आप किचन में जाते हो ना, कुछ खाना बनाते हो, तो दाल कच्ची है या गल गई है ना, सब्जी कच्ची है, तो हमको पूरी कढ़ाई टेस्ट नहीं करनी। क्या करते हैं, साइड से एक छोटा सा पीस कट करके देख लेते हैं। जो दाल चावल है जो भी है, हम प्रेस करके देख लेते हैं कि हाँ दब रहा है, स्मूथली दब रहा है, मक्खन की तरह एकदम। तो हमें लगता है कि दाल सारी गल गई। तो ऐसे ही बाबा, अब कोई बोले कि 84 जन्म कहाँ बताए हमारे, पिछले जन्म में हम क्या थे, आगे क्या होने वाले हैं, कुछ भी नहीं बता रहा। कह सकता है ना कोई कि बाबा कहता है बच्चे 84 का खेल तो खत्म। अब कोई बैठ के यहाँ बोल सकता है कि मैंने तो बस यही देखा कि जब मैं भक्ति कर रहा था और अब भक्ति जब मेरी छूट गई है। ये भी हमारे इस अंतिम जन्म में 2 जन्म, कहता है ना बाबा, संगम पर तुम्हारा एक जन्म। तो देखो इसी शरीर में तो आत्मा मिल गई हमें। तो बाबा हमें क्या दिखा रहा है, वो कह रहा है पूरी कढ़ाई, 84 जन्म नहीं चेक करने की क्या था, कहाँ जन्म हुआ, कौन माँ बाप, क्या क्या, वो सब नहीं बाबा। सिर्फ बाबा कहते हैं साइड से एक, बाबा कहता है कणा भर भी तुम, बाबा कहता है अपने को देखो, तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि मेरा 84 में पार्ट कैसा, ये अंतिम जन्म है ना। अब देखो फाइनल जो मेरे को बाबा कह रहा है कि ये आपका अंतिम जन्म, तो देखो इस अंतिम जन्म में मेरा जीवन कैसा है, मेरा शरीर कैसा है, मेरे रिश्ते कैसे हैं, मेरे पास धन कैसा है। मुझे लगता है बहुतों से बहुत अच्छा है। क्या कहोगे, बहुतों से बहुत अच्छा। शरीर अच्छे हैं, इतनी बुद्धि भगवान ने दे दी कि इतने धर्मशास्त्र पढ़ने के बाद, इतने गुरुओं के मत्थे टेकने के बाद, इतनी भक्ति करने के बाद में अब उसका ज्ञान बुद्धि में बैठ गया, कोई छोटी बात है। ये प्रीमियम दिखा रहा है हमें। वो कह रहा है जिनकी बुद्धिवानों की बुद्धि हो। इस एक बाबा कहता है दाल के कड़े से तुम ये जज कर सकते हो। अगला जन्म, बाबा कई बार कहता है बच्चे चमकीली ड्रेस तुमको दिखाई देती है। सतयुग में बाबा कहता है जो तुमको अगला वस्त्र मिलेगा, जो चोला मिलेगा, इसको विजुलाइज कर सकते हो। पूछता है बाबा कई बार। अगर हमको आत्मा का ही निश्चय नहीं है ना, वो जो शांत स्वरूप स्थिति बाबा हमें कह रहा है बच्चे उसको अनुभव करो, अनुभव करो। तो कैसे करूं, रटता रहूं। वहां तो दिखाया है 14 साल की भट्टी हुई बच्चों ने हर जगह लिखा, ये भी आत्मा, वो भी आत्मा, वो भी आत्मा, ये भी आत्मा। आज हमने एक बहुत सुंदर प्रयोग सुना, एक गुरु ने, क्योंकि देखो ज्ञान जरूरी है। वो रोज कोई ना कोई प्रसंग लेकर बैठते हैं कि जो भी यहाँ आ रहा है तो कुछ समर्थ सुने, काट छाट करे कि दुनिया में किस लोग किस तरफ जा रहे हैं और हम यहाँ बैठ के किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा, पूरा पंडाल भरा हुआ। उन्होंने कहा देखो कल कोई प्रवचन नहीं करूंगा, कल प्रयोग करेंगे, जिसको हम कहते हैं ना याद की यात्रा। वो कहने लगे कि कल हम प्रयोग करेंगे, कल प्रवचन नहीं होगा। लेकिन जिनकी हिम्मत नहीं है प्रयोग करने की, जो यही चाहते हैं कि तू बोल और हम सुने, तो कृपया वो कल ना आए। क्लियर बोला उन्होंने। वो कहते हैं उनकी छुट्टी है, कल कृपया वो ना आए जो सिर्फ सुनने आते, क्योंकि कल जो मैं कहूंगा वो तुम तभी कर पाओगे जब तुमको निश्चय होगा, समर्पण का भाव होगा कि हाँ सुन तो बहुत लिया, अब चखना बाकी है। कोई हमें रोज बताए कि गाजर का हलवा बड़ा स्वाद लगता है, गाजरें लाल लाल होती है ना, उसको कद्दूकस करो, खोए में पकाओ और ये करो वो करो, क्या स्वाद आता। और कल कोई मुझे बोले कि भैया अब कल जब आओगे तो तुमको 2 किलो गाजरें कद्दूकस करने को दूंगा, जिन्हें करनी है वो आना, जिन्हें नहीं करनी है वो मत आना। ये कह रहा था तू, क्लियर बोल दिया उस कि इतने तुम ईमानदार होके चलना
कि कल कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। कल जब मैं आऊंगा मैं मुख से कुछ नहीं बोलने वाला, तो तुम दुखी हो जाओगे कि कुछ बोल तो रहा नहीं। अभी आप देखो, क्लास में कई बार होता है ना, बाबा हमें कई बार अवेयरनेस देता है। बाबा कहते हैं बच्चे, आप साधनों पे नहीं जाओ। कई बार होता है आवाज गड़बड़ हो रही है, सामने किसी को आवाज ही नहीं आ रही, तो क्या होता है, तुरंत हम लीव कर देते, कहते कुछ सुनाई तो दे नहीं रहा। बाबा कहता है कनरस है, ये भी कनरस है। भक्ति में बहुत कुछ सुना है हमने। तो बाबा कहते हैं ज्ञान को कहीं कनरस नहीं बना देना, है ना। हम सब यहाँ बैठे हैं किस लिए? आत्म अभिमानी स्थिति को अनुभव करने के। तो सुनते तो हम रोज ही जा रहे हैं कि आपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, अब घर जाना है, कयामत का समय है, रोज बाबा कह रहे हैं। लेकिन इतने ईमानदार हम है नहीं कि वो कुछ करने को कहे और हम हाजिर हो जाए। हम कहेंगे नहीं, हम सुन लेंगे, मुरली सुनना तो मुझे अच्छा लगता, क्योंकि बाबा तो कह रहा है जिसको मुरली से प्यार है ना, उसको मुरलीधर से भी प्यार है। बाबा, मुझे तो मुरलीधर से प्यार है। बाबा कहते हैं बच्चे, प्यार तो कुर्बानी मांगता है। देते जा रहे हो ना, बच्चों के लिए कुर्बानियां दे रहे हो, पति के लिए देखो कल करवा चौथ किया। प्यार तो कुर्बानी मांगता है। और भगवान के लिए हम 4 बजे ये डनलप का गद्दा नहीं छोड़ पा रहे। देख लो हम किसके ज्यादा प्यारे। यही रोएंगे हमें 2-4 लोग बस, कि अब तो गरम गरम चाय और रोटी मिल नहीं रही। सुख को रोएंगे और कहीं ना कहीं फिर मन को राजी भी कर लेंगे। ये जाने वाले के साथ कौन जाता है, भगवान आगे उसको अच्छी गति सदगति, यही होने वाला है बस, इससे ज्यादा कुछ भी। तो उस गुरु ने उनको कह दिया, वो कहते हैं कल जो आए तो इस नियत से आए कि मुझे कल खुद को खोजना है। तो उन्होंने जो पुरुषार्थ वहां बताया ना करने के लिए, वो तो वाकई माशा अल्लाह इतना आसान नहीं है वो। क्योंकि सुनना आसान होता है, आप लोग बैठे हो स्क्रीन पर, नहीं बैठे हो, कानों में कुछ बात पड़ गई, कुछ फिर कमरे से उठ के कहीं और चल पड़े। सुनने में, सुनने सुनने में भेद है ना। लेकिन करने में, करना माना बनना। बनना, बाबा कहते हैं बच्चे, मुरली सुनना माना मास्टर मुरलीधर बनना। तो मुरलीधर कैसा है? क्या भगवान, क्या भगवान की आसक्ति है छोले भटूरे में, आइसक्रीम में, गोलगप्पों में? मेरी तो है, मेरी तो है। हमें जो खाना होता है ना, जो हमारे खाने का मन होता है, हम कहते हैं आज हम भगवान को ये भोग लगाए। किसका मन है ये खाने का? मेरा। बाबा कहते हैं ना बच्चे, आत्मा में जो है ना रिकॉर्डिंग है। वाकई आप इसको अनुभव करो ना। बाबा ने बार बार आज क्या कहा, अपने आप को चेक करो, चार्ट रखो कि 24 घंटे में कितना अपने आप को आत्माभिमानी स्थिति में पाता हूँ। आत्मा में सारा पार्ट लूंड है। आप सोचो, फ्रिज खोलो, फ्रिज में सोचो पेस्ट्री पड़ी है ना। अब एक बार मुख में डाली, कैसा स्वाद आया, मजा आया, अच्छा लगा। अब ये जो पेस्ट्री का स्वाद है, ये ये रिकॉर्ड है। वो 15 मिनट में, 10 मिनट में फिर मन कहेगा फिर से फ्रिज खोलना, फिर चल। तो आत्मा में ये स्वाद भी सब रिकॉर्डेड। जो चीज आपको स्वाद नहीं लगती ना, तो यहाँ पर वो रिकॉर्डेड है कि ये चीज तो मुझे अच्छी नहीं लगती, ये सब्जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मैं नहीं खा सकता इसको। तो देखो, आत्मा, इसी को बाबा कह रहा है निश्चय करो। एक बार जो एक्सपीरियंस मैंने ले लिया, वो यहाँ रिकॉर्ड हो गया, अपने आप बजेगा। अब जब भी कोई मुझे बोलेगा ना पेस्ट्री खानी है, रेडी, क्योंकि वो स्वाद है ना, वो क्लिक कर गया। कहते मेरा तो सुनते ही मुंह में पानी आ जाता।
ये देखो ना आप, इसको देखो, ये कह रहा है बाबा कि आप अपने को आत्मा निश्चय करते हो, आत्मा कोई रटने का सब्जेक्ट नहीं है। तो गुरु ने कहा कि कल जो भी यहाँ आने वाले हो ना, एक ही काम करते आना, अपने अपने हाथ में एक फूल ले आना, कोई भी फूल ले आना। और होमवर्क उसको क्या दिया, कहते जैसे ही तुम घर से चलोगे तो ये जो फूल तुम्हारे हाथ में होगा ना, इस फूल को देखते जाना ध्यान से, चाहे गेंदे का हो, चमेली का हो, कोई भी फूल हो, उस फूल को देखते आना। और उस फूल को ऐसे देखना कि जैसे ये फूल है ना, ये मेरा अहंकार। ध्यान से सुनना वो क्या कहना चाह रहा। कहते जब आप उस फूल को, उस पे आप अपना अहंकार आरोपित करते हो ना, कि मैं ऐसा, मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं इतना खूबसूरत, मैं इतना पैसे वाला, तो आप महसूस करोगे कि वो जो फूल होगा ना, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको लगेगा जैसे कुंभला रहा है। एक फ्रेश फूल हो, 2 घंटे बाद उसकी हालत देखो, तो हाथ में आपको अनुभव होगा कि अब ये फूल थोड़ा भारी हो गया। ये एक्सपेरिमेंट था। वो कहते हैं जब आप घर से चलोगे और जब तक यहाँ पहुंचोगे, उस फूल को आपको, सिर्फ उस फूल के साथ आपको अपने को ऐसे देखना है कि ये मेरा अहंकार, ये मेरी ईगो है। और जब आप यहाँ पर हॉल में आकर बैठोगे, तब भी इस फूल को अपने हाथ में रखना, अपना अहंकार देखकर। और फिर उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट बताए, वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बताने सुनने के सब्जेक्ट्स नहीं है वो सारे। लेकिन कहने का भाव क्या है कि बहुत से ऐसे लोग थे जो सिर्फ सुन रहे हैं, वो नहीं आने वाले ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्योंकि उनकी अपनी बुद्धि चलेगी। वो कहेंगे ऐसे थोड़ी होता है कि घर से फूल ले आओ और फूल से बातें करते रहो। अरे हमारा मन देखो ना, ये किस किस से बातें करता है, मुर्दों से बातें करता है। सपने में कहते हैं मैंने वो मरा हुआ देखा, वो मुझे ऐसे बोल के गया। कुछ दिन पहले ही सेंटर पर एक बहन आई थी, वो कह रही थी, कहती मेरे घर में जितने मरे हुए हैं ना, मुझे रोज सपने में आ रहे, कुछ ना कुछ मुझे बोल के जा रहे। तो बाबा हमको जो कह रहा है, बच्चे आप शांत स्वरूप हो, इसका मतलब विदाउट फिजिकल बॉडी, विदाउट माइंड, ये हटाओ बाबा कहता है। सोचो 3 सर्कल देखो एक बार, एक बड़ा सर्कल मैं आता, उसके अंदर एक छोटा सर्कल ये मन, और फिर उसके अंदर एक और छोटा सर्कल ये शरीर। अब दुनिया मुझे जो जानती है ना, वो मुझे इस शरीर से पहचानती है, हम सबको। हम सब जो आपस में जो भी रिश्तेदारी है या जो भी, हम खुद भी अपने को तो शरीर ही जानते हैं। हम कहते तो है मेरा मन, मेरी सोच, मेरी किस्मत, मेरा भाग्य, मेरा कर्म, लेकिन ये मेरा मेरा कौन करता है वो हमको बिल्कुल भी पता नहीं। आत्मा है तो शरीर है, कहता है ना बाबा, शरीर हो, और सोचो आत्मा ही वो बड़ा सर्कल है जिसके अंदर मन और शरीर है। शरीर के अंदर आत्मा जरूर बैठी हुई है। हम कहते हैं ना भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। हम बाहर से अंदर देखते कि शरीर है और शरीर के अंदर ये आत्मा बैठी। तो हमने क्या किया, बाहर से भीतर देखा, लेकिन जो एक्चुअल विजुअलाइजेशन है वो क्या है, वो अंदर बैठ के अब अपने शरीर को देखना कि ये मैं हूं, ये मन है, ये शरीर। आत्मा जो है ये शांत है, अचल अडोल है, एक रस है, ये स्वरूप है इसका, ये धर्म है इसका। आज हम उस पोजीशन पे है नहीं ना, ना तो अचल अडोल है, ना शांत है, ना एक रस है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम खुद को भूले बैठे हैं। आज या तो मैं मन हूं या तो मैं शरीर, और दोनों ही अशांत। मन को देखो, पल पल बदल रहा है, पल 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 पल। और शरीर देखो, शरीर देखो, ये कर्मेंद्रियां देखो, ये दौड़ा रही है हमें, कहीं सबर ही नहीं आता हम।
कि भाग भाग कर ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ऐसा भी वैसा भी। तो बाबा हमें अब क्या दिखा रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे, अपने को आत्मा कितना घंटा निश्चय करते हो सारा दिन? तो शांति वो नहीं कि मैं सोचूं कि मुंह से बंद होकर बैठना है या अपने विचारों को ही देखते जाना है। नहीं, ये तो दो सर्कल हैं, ये दो चक्के हैं, चक्की के, ये तो चलते जाएंगे। मन भी चलता जाएगा और मन चलेगा तो फिर शरीर को भी साथ साथ चलाएगा। मन अगर करेगा कि मैं बाहर घूमने जाऊं तो शरीर को तो उठाएगा ना, इसको तो सजाएगा कि चलो शादी पे चलना है, पार्टी पे चलना है, तो तू तैयारी कर। इसको लीप पोत के जाएगा क्योंकि दुनिया तो शरीर से मिलेगी। वो तो शरीर के कपड़े देखेगी कि कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, कितना खूबसूरत है। तो ये दो चक्के तो निरंतर घूमते चले जाएंगे। लेकिन जो मैं पीछे हूं, कई बार आप लोगों से जब मिलते हो ना, आप कहते हो कि आज ना आपका थोड़ा सा चेहरा बता रहा है, कोई परेशानी है, बड़े बुझे बुझे से लग रहे। ये है बुझा बुझा सा। तो हम चेहरा देखते हैं कि ये चेहरा, ये दिया, ये बुझा बुझा सा, अंदर कोई रोशनी नहीं है। तो रोशनी हम पता है क्या मानते हैं, क्योंकि हमारी आंखें तो बाहर देखती है। हमें रोशनी दिखती है कि कोई चहचहाए, हंसे, खेले, कूदे, हमें ये रोशनी दिखती है। ये रोशनी नहीं है। वो गाना सुना ना, तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही। दुनिया में गम ही इतने हैं कि क्या करे। लोग कह रहे हैं हंसो, हंसने से बीमारियां दूर होती हैं, तो हंस भी लेते हैं। लेकिन बाबा जिसको कह रहा है, आप हर्षित मुख आत्मा हो, तो हर्षित मुख माना क्या? बाबा कहते हैं बच्चे, ये दो चक्के हैं ना, तेरे मन के और तेरे शरीर। आपकी खुशी, बाबा कहता है, इन चक्कों पर निर्भर नहीं हो, तब आप हर्षित मुख हो। तब आप, बाबा कहता है, ये स्थिति तुम्हारी शांत स्वरूप है। क्योंकि आत्मा इस शरीर में आई है, इस दुनिया में आई है पाठ खेलने के लिए। किस लिए? एक्सपीरियंस करने के लिए। सुख का भी, दुख का भी, जन्म का भी, मृत्यु का भी, प्यार का भी, नफरत का भी। यही तो खेल है, यही तो फिल्म का प्रीमियम है। तुम प्रीमियम देख देख के दुखी हो जाते हो। बाबा कहता है ये तो वंडरफुल फिल्म। और देखो, इस अंतिम जन्म में अगर हम खुद को देखें ना, ये मेरा अंतिम जन्म, जिस जन्म में मैंने भगवान को पाया है ना, तो देखो, मेरे को किसी चीज की कमी थी? अगर पर्सनली एक एक अपने आप को देखे ना, अगर हम अपनी बात करते हैं, तो हमारे जीवन में कोई भी कमी नहीं, कुछ भी नहीं था। वो तो एक ड्रामा में नूंद था कि दुख का कांटा चुभा और त्रिशूल बन के चुभा। तो अंदर एक खालीपन महसूस किया कि अब क्या है जिंदगी। और करते करते वो समय आ गया कि अब लगने लगा, अच्छा, हमें भी तो जाना है। तो फिर यहाँ क्या करने आए? जो माँ ने किया वो हम भी करें और चल पड़े। कोई बच्चा हमें भी रोए कि मेरी माँ भी चली गई। बाबा कहते हैं बच्चे, ये ड्रामा में जो भी नूंद है, इसको बाबा ने कहा ये कल्याणकारी। कम से कम बुरा सपना देखते ही तेरी आंख तो खुली, तू घबराया तो सही, तू रोया तो सही। तो बाबा कहते हैं फिर तूने अपनी खुशी ढूंढी कि कहाँ मिले, तपस्या की। ये खोजना ही तो है तपस्या, और क्या है। तो खोजते खोजते हमने क्या पाया? खुद को पा लिया कि अरे मैं तो सम्राट था। जिस माँ को रोया ना, शरीर को तो रोया, उस बेचारे को तो हमने जाने ही, अज्ञान में ही थे ना सारे। तो किसको देख कर रोए? उसकी बीमारी को देख कर रोए। कैसे शरीर छोटी सी उम्र में छोड़ दिया, उसको देख कर रोए। और हम बेसहारा हो गए, हम अपने हालात पर भी रोए।
लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तू देख फिल्म का प्रीमियम देख, वो एक आत्मा कितना बड़ा पार्ट खेल के गई है। जैसे उसका जाना हुआ तुम्हारा तुम्हारा जागना हुआ। और वो आत्मा, बाबा कहते हैं ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट फिक्स्ड है। हर कोई ज्ञान दे के नहीं जगाता, कुछ कुछ आत्माएं ऐसे भी जगा के जाती कि बच्चे ये जीवन में दुख सुख आएंगे, लेकिन तुम रोना नहीं, पक्के बन के रहना। तो देखो इतना पक्का साथ उसने दिया, भगवान मिल गया, छोटी बात है। इसलिए बाबा हमको क्या कहता है कि बच्चे ये ड्रामा ये प्रीमियम ना कल्याणकारी है। अपने जीवन में कोई भी अगर हम ट्रेजेडी देखते हैं, कोई भी सिचुएशन देखते हैं ना, तो उसका दुख नहीं मनाओ कि बेटे ऐसे हैं, परिवार ऐसा है, हेल्थ ऐसी है, किस्मत ही ऐसी है। अरे नहीं, ये सब तो निमित्त बने, बाबा कहता है तेरे जागने के। शरीर दुखा ना, शरीर दुखता है तो कहते हैं नींद नहीं आती। तो बाबा कहता है जब मन दुखता है ना, तो बाबा कहता है फिर अंतरात्मा को भी चैन नहीं पड़ती। फिर वो चाहती है कि मैं यहाँ क्यों आया, आज ये छूट गया, कल को कुछ और छूटेगा, और फिर परसों ये शरीर भी छूट गया, तो ऐसा फिर मैं क्या पकड़ू, कौन सा डूबते को तिनके का सहारा मिले जो मैं संभल जाऊं। तो बाबा हमको देखो तारने आया है ना, हमने उसको क्या बोला, यही कहा ना कि मुझे तार। तो बाबा कहते हैं बच्चे तारने के लिए क्या करना पड़ता है, बुद्धि का योग। बाबा कहता है एक केवल बाप से लगाओ। मेले में बैठे हो, मेले की रौनक देखो, लेकिन रौनक देखते अंधे नहीं हो जाओ, खुद को ही नहीं भूल जाओ, क्या करने आए हो लक्ष्य नहीं भूल जाओ अपना। लेकिन बाबा कहते हैं माया तो देखो सब भुला देती है, सारी दुनिया सोई पड़ी है, बड़े बड़े धर्म गुरु, बड़े बड़े बाबा कहता है मंडलेश्वर भक्तों को साथ लेके सोए पड़े। कोई है, बाबा कहता है कोटि में कोई, जो इस समय भगवान के साथ में बैठ करके नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय जितना आप मुझे याद करोगे ना, ये गोवर्धन उठाने की ताकत बाबा कहता है तुम्हें मिलेगी। बाकी तो दुनिया में है किसी के पास ताकत गोवर्धन उठाने की, कंधे ढूंढते हैं। कोई बात हो जाती है ना तो ढूंढते हैं किससे दिल की बात करूं ताकि मन हल्का हो जाए। मन बड़ी भारी है, लोग शरीरों को तो हल्का कर रहे हैं, वेट कम कर रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं शरीर भारी हो गया तो बीमारियां। लेकिन मन भारी हुए तो, अपना मन भारी हुआ तुरंत किसी के पास पहुंच गए, किसी को फोन कर दिया कि मैं भारी तो तू हल्का कैसे हुआ, बैठा है तू भी सुन मेरी, आप भी थी। नहीं, बाबा कहता है बच्चे किसी को दुख नहीं देना, ये दुख देना है किसी को। इसको बाबा नहीं कहता मित्रता, ये मित्रता नहीं है। बाबा कहते हैं जो बात तुमको दुख देती है वो तुमने, बाबा कहता है किसी और के कान में डाली। और बाबा कहता है मोह सबका सबसे है, बेटी दुखी होती है ना तो तुरंत माँ को फोन लगाते। मित्रता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चियां ऐसी होती हैं जो कहते हैं कि मैं कुछ भी बर्दाश्त करूंगी, लेकिन माँ से कोई बात नहीं करूंगी, वो दुख पाएगी। ये भी गलत है। देखो बाबा हमको क्या समझा, बाबा हमें ये कहता है कि आप बेचारे नहीं बनो, बेचारे नहीं बनो। जो आदमी ऑलरेडी ऑलरेडी बाबा कहता है जो समस्या का स्वरूप है, जो बाबा कहता है मोह से ग्रसित है, वो तुमको रास्ता नहीं दिखा पाएगा, वो तो खबर सुनते ही दिल छोटा करके बैठ जाएगा कि हाय रे किस्मत। तो बेचारे बन करके नहीं, बाबा हम जब एक डॉक्टर से मिलते हैं ना तो बेचारे बन के जाते हैं नहीं, हमें पता है ये नॉलेजफुल है, इसको अपनी बात बताऊंगा, अपनी कंडीशन बताऊंगा तो ये मुझे रास्ता बताएगा। तो बाबा अपने को यहाँ क्या देता है, बाबा कहते हैं बच्चे आप नॉलेजफुल बनो, खुद इतने सक्षम बनो कि जहां गिरे हो वहां से खुद उठ सको।
खुद उठो। और यहाँ बाबा कहता है नॉलेजफुल बनना अर्थात शक्ति स्वरूप बनना, नॉलेजफुल बनना अर्थात मोह जीत बनना। तो बाबा कहता है, फिर हम सुन रहे थे, एक माता जी आती हैं, वो बता रहे थे, कहते हैं एक लेडी थी जो ज्ञान में बहुत सालों से चलती थी, मधुबन आई थी। तो बेटा भी जब से हुआ था उसको हर साल ले आती थी, लेकिन अब बेटा बड़ा हो गया तो कहने लगी कि चलें। तो बेटे ने कहा नहीं, इस बार आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। तो वो बताते हैं, कहते हैं बाइक चलाता था तो उन्होंने क्या किया, बाइक को ताला लगाया और चाबी साथ ले गए कि ना बाइक चलाएगा पीछे से, ना कोई रिस्क होगा। तो बता रहे, कहते हैं वो मधुबन में आए और उनको फोन आ गया कि जल्दी से वापस आ जाओ बेटा। आप सोचो, एक अगर नॉर्मल मदर होती तो उसका क्या हाल होता, क्या हाल होता। लेकिन वो जो ज्ञान में चलती थी ना माता, वो बता रही थी, कहती मैं साथ थी उनके, कहती एक आंसू नहीं आया उसके। और वो क्या कह रही, वो कह रही देखो, बाबा कह रहा है ना कि ड्रामा कल्याणकारी, तो इसमें उस आत्मा का कल्याण होगा। मैं तो कह रही थी मेरे साथ चल ले, लेकिन उसका पार्ट ऐसा ही। कहती वो फिर टिकट उसने अपने कैंसिल करके टिकट बनवाए और सारे हम फिर इकट्ठे आए। लेकिन उसकी स्थिति, अब वो बेचारापन नहीं है उसके अंदर, क्योंकि क्या किया, फिल्म का प्रीमियम देख चुके हैं। हमें मालूम है ये फिल्म कैसे शुरू हुई है, बीच में कैसे उबड़ खाबड़ ये स्टोरी घूमी है, और अब अंत में बाबा कह रहा है कयामत का समय सबको घर जाना। तो अगर सिर्फ माँ बेटे का रिश्ता होता तो पूरी जिंदगी रोने वाली बात थी। लेकिन इसलिए बाबा कह रहा है बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो। ये सब भी आत्माएं अपना पार्ट खेलती हैं, शरीर छूटते हैं, आत्मा बाबा कहता है फिर से नया रोल प्ले करती है। तो सोचो, बाबा ने हम गधों के ऊपर से कितना बोझ हटा दिया। अब हम गधे तो नहीं है। तो जब हमने अपने ऊपर से बोझ ही फेंक दिया तो हम गधे किस बात, है ना। तो बाबा आत्मा का जो पाठ पक्का करा रहा है ना, इसी में सारे ज्ञान का निचोड़ है। इसी को बाबा बार बार कहता है बच्चे, चलते फिरते अपने को आत्मा अनुभव करो कि वो किल्ली हूं मैं जो कभी हिली ही नहीं। हाँ, दुख सुख देखे हैं मैंने, लेकिन मैं तो प्रीमियम देखने वाली आत्मा हूँ, पाठ किए हैं मैं, लेकिन अब तो घर जाना है। कभी मरी ही नहीं मैं, कितनी बार शरीर छोड़े, कितनी बार ली, कितनी बार कितनों को रोए, लेकिन अब बाबा कह रहा है सब आत्माओं को घर जा। तो जितनी थी आत्माएं उतनी ही है, हमसे छूट गए लोग क्योंकि चोले बदल गए उनके। लेकिन बाबा कहते बच्चे आत्माएं तो पूरी हैं। तो कितनी खुशी की बात है, कितना बढ़िया प्रीमियम। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे, ये कयामत का समय है। लेकिन कयामत क्यों है, क्योंकि बाबा कहता है अब ये सृष्टि का परिवर्तन है ना। तो दुनिया नकली दिवालियां मना रही है, लगे हुए हैं लोग बाग, लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम इस दीपक को संभालो, ये दिया बाबा कहता है संभाल। चाहे तन पर कैसा भी बाबा कहता है समय आए, संबंधों में कैसा, खुशी में भी बाबा कहता है ये दिया बुझ सकता है। याद रखना, सिर्फ ये नहीं है कि दुखों की आंधियां चलेंगी तभी खतरा है, नहीं। सुख में भी बाबा कहता है बच्चे तू खुद को भूल सकता है, क्योंकि माया ठंडी और गर्म दोनों हवाएं चला रही है। जिसकी जो कमी कमजोरी होगी, बाबा कहता है वो वहां आउट हो सकता है ना। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि हम दुख में तो तुझे याद करते ही हैं, लेकिन सुख में तो बाबा हमें यही समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम का समय वो है जब तुम महासुखी हो। और महासुखी होने का कारण क्या है, बाप समान बनने का पुरुषार्थ। और बाबा कहता है तुम्हें कोई सुखी बना नहीं सकता, कितने भी मंडल छाप ले। ओम शांति।